ये है जी हमारे लेफ़्ट साइड पे वो मुकाम अताबाद का जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से सन 2010 में यहाँ पे जो है वो एक झील वजूद में आई थी, जिसका नाम इसी जगह और इसी गांव की मुनासबत से फिर अताबाद रखा गया था। हम जा रहे थे आगे पासू ग्लेशियर की तरफ। 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पे स्टे लिया है बोरित लेक पे। लेक देखी है, इस बात का मुझे जो है वो पहले इल्म नहीं था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे साल्टी लेक है, इसका पानी कड़वा है। इस बात का मुझे इल्म नहीं था, मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूं। बैक साइड पे बतूरा ग्लेशियर है, दुनिया का 5वां बड़ा ग्लेशियर और 57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 287 मुरबा किलोमीटर के एरिए पे फैला हुआ ये ग्लेशियर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज है जी 29 सितंबर। मैं इस वक्त KKH पे खड़ा हूँ, पिसन के मुकाम पे। हम कल गए थे ऊपर जो था गांव मीनापिन के बाद खो में हमने कैंपिंग की। अभी वापस मेन रोड पे आ चुके हैं। यहाँ से हम आगे जाएंगे, जो मेन बाज़ार है हुंजा का अलियाबाद, वहाँ से नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद हम फिर निकलेंगे आगे अताबाद लेक की तरफ। हमारा जो आज इरादा है, हमारा नाइट स्टे जो है वो पासू के मुकाम पे होगा। पासू में आपसे फिर मिलेंगे शाम को और आपको आज रास्ते की जो खूबसूरती है वो दिखाते हैं, रास्ते में जो गांव आएंगे वो दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। सफ़र का दोबारा आगाज़ हो गया है। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक आज का हमारा जो सफ़र है इसे हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी को हमसे दूर फरमा और हमें इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से और अपनी अमान में रखते हुए अपनी दुनिया देखने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ये है जी पहला गांव। इस तरफ आते हुए हुंजा में जब इंटर होते हैं ना तो पहला गांव आता है नासिराबाद। यहाँ से आगे जितने भी गांव आएंगे ना तो आबाद साथ में जो है ना वो लाजमी होगा। हाँ, अगर आप इस गांव में रुकते हैं ना तो यहाँ पे भी 2-4 गेस्ट हाउस बने हुए हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ना मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। ये देखिए हुंजा इन, हम शायद हुंजा इन में ही रुके थे। इसका रास्ता जो है, गेस्ट हाउस इधर है, रास्ता ये नहीं है। आगे थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो जो चौकी है ना उसके साथ रास्ता निकलता है। ऊपर गली में से होके ना बैक साइड से आपको अपनी बाइक लेके आनी पड़ती है। हाँ ये वाला ही है। हम रुके हुए हैं पहले इस होटल में। हुंजा में अभी तक तो है ना दरख्त मुकम्मल ग्रीन खड़े हैं। जो टॉप पे पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ख़ज़ां आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे ख़ज़ां नहीं आई। हम जो हैं ख़ज़ां की तलाश में घूमते घूमते पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि हर गांव के जो है ना वो मेन रोड पे वो लिखा गया है कि इस गांव में क्या क्या सहूलत जो है वो मौजूद है, कितने स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, नहीं हैं, अब आबादी कितनी है, जो कुछ है ना सारा कुछ बाहर लिखा हुआ है। उधर देख लें बस, उधर 2300 का कर दें पूरा। ये मेरे राइट साइड पे जो गांव आबाद है ना इसका नाम है जी हसनाबाद। और इसी के साथ अगली साइड पे ब्रिज है मोड़ पे, जो लैंड स्लाइडिंग की और सैलाब की इन चीज़ों की नज़र हो गया था। अब मेरे ख्याल में ब्रिज बन गया होगा, क्योंकि पिछले साल हम आए थे तो ब्रिज के जो है ना वो पिलर उसके लिए बोरिंग हो रही थी। अब जाएंगे तो पता चलेगा कि किस हाल में पहुंचा है। ब्रिज की सेफ्टी के लिए जो नीचे वाल बनाई गई थी ना वो दूसरी साइड पे देख लें,
ब्रिज अभी बने को साल पूरा भी नहीं हुआ और वो वॉल टूट भी गई है, हालांकि वो फ्लड से बचाने के लिए थी। हुंज़ा का जो मेन गांव है, मेन बाज़ार है, मेन शहर है अलियाबाद, इनका ज़िले हेडक्वार्टर, उसमें पहुंच चुके हैं। शुरू में सरकारी दफातर, सरकारी बिल्डिंग जैसे जो है वो DHQ हो गया, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, ये वो चीज़ें सारी पहले आती हैं। उसके बाद यकदम बैंक आते हैं और बैंकों के बाद जो है ना फिर होटल आएंगे। यहाँ पे भी अतराफ़ में होटल हैं, लेकिन बैंकें जब आती हैं ना तो हर तरफ बैंक ही बैंक हो जाती है। अलियाबाद में रुके थे, खाना खाया है, चाय शाय पी है, कैफ़े डी कमाल। और अगर आप अलियाबाद हुंज़ा में आते हैं और मुनासिब पैसों में अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो कैफ़े डी कमाल के अलावा आपके पास मेरे ख़्याल में कोई बेहतर चॉइस नहीं है। लें जी, यहाँ तक मेन आबादी होती है अलियाबाद की, मेन होटल यहीं पे हैं। अब इसके बाद जो है वो वर्कशॉपें आ जाएंगी। वर्कशॉपें शुरू मोटरसाइकिल वाले शुरू में भी आते हैं, बाकी इस साइड पे आ जाते हैं थोड़े से। थोड़ी देर पहले जब खाना खा रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। बाइक के ये शीशे देखें, साफ़ होने वाले हैं। ये जी मेरे राइट साइड पे है जी गोल्डन पीक, इसे गोल्डन पीक कहा जाता है। और अब जो है आगे बाज़ार शुरू होने वाला है गणेश का। ये देखें, यहाँ से गणेश की आबादी शुरू हो जाती है। यहाँ पे नीचे इनका एक बाज़ार आबाद है जो आलमोस्ट 1000 साल पुराना है। वहाँ पे बने हुए जो घर हैं ना वो 1000 साल पुराने हैं। और उस एरिया में, उस जगह पे मुकामी लोगों को अपनी मर्ज़ी से जो है वो कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त नहीं है। अदारा है ये पुरानी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उनको रिस्टोर करने वाला, वही कंस्ट्रक्शन करते हैं, वही अपनी मर्ज़ी से उसी पुराने स्टाइल में घरों की दोबारा तामीर करते हैं अगर किसी को थोड़ी बहुत ज़रूरत पेश आए भी तो। ये है जी हमारे लेफ़्ट साइड पे वो मुकाम अताबाद का जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से सन 2010 में यहाँ पे जो है वो एक झील वजूद में आई थी, जिसका नाम इसी जगह और इसी गांव की मुनासबत से फिर अताबाद रखा गया था। ये कोई थोड़ा बहुत जो है ना वो सेक्शन नहीं था जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी, काफ़ी सारा एरिया था वो सामने से लेके इस जगह तक। और यहाँ पे जो गांव ऊपर आबाद था वो गांव जो है वो नीचे गिर गया था। और उसके बाद जो है उसके लैंड स्लाइडिंग से आलमोस्ट कोई 20 बंदे जो है ना वो वफात पा गए थे। यहाँ से अब टनल वाला सिस्टम जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। उस दौर में जब लैंड स्लाइडिंग से ये झील वजूद में आई थी
तो उन दिनों इस लेक की जो लंबाई है वो आलमोस्ट कोई 21 किलोमीटर थी, लेकिन अभी पिछली जो है वो शिशकट वाली साइड से लेक जो है वो काफ़ी छोटी हो गई है, मतलब पानी इसका ना कम हो रहा है। अब अंदर जो है ना टनल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होगा। पहली टनल तो छोटी है, जो आगे आएगी 1-2 टनल वो तो बहुत बड़ी है, और टनल के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम जो है ना इस पूरी लेक को क्रॉस करके निकले नहीं हैं। यहाँ पे जो लेक के रंग हैं, जो खूबसूरती है, अनबयानेबल। हम इस वक्त खड़े हैं जी जो बड़े वाली टनल आती है अताबाद के मुकाम पे, उसे क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट ये सेंटर है लेक का। 2010 में लेक लैंड स्लाइडिंग अताबाद के मुकाम पे हुई थी, वो जगह मैंने आपको दिखाई थी। उस जगह के बाद इस लेक का जो है ना वजूद हुआ था। ऑलमोस्ट कोई 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये जो लेक थी 330 फुट बुलंद हो गई थी। गाँव जो है वो दरिया बुर्द हो गए थे। आगे आइनाबाद गांव आएगा तो वो मैं दिखाऊंगा, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था। अताबाद के मुकाम तो लैंड स्लाइडिंग हुई, लोग मर गए थे इस जगह से, आलमोस्ट कोई 19-20 लोग जिनकी वफ़ात हुई थी। बाकी जो पुराने वाला KKH है वो जब हम आगे निकलेंगे लेक से अगले दूसरी साइड पे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी ये जो लेक है असल में इसका जो मेन मसला हुआ था ना वो ये हुआ था कि हुंज़ा जो है इसकी 2 तहसीलें हैं, हुंज़ा अलियाबाद और दूसरी गोजाल। तो इसका ये मसला हुआ था कि आगे जो लोग रहते हैं वाक़ई हैं, उस साइड पे हुंज़ा वाले भी हैं, ब्रेशियस वाले, बाकी ज़्यादा वाक़ई हैं। तो वो जो लोग थे उनका इधर से कट ऑफ हो गया था। 2010 से 2 दिसंबर 2015 तक वो जो लोग थे वो कश्तियों पे आया जाया करते थे। तो ये कहानी है इस लेक की, जहाँ इसका हुस्न है आपको नज़र आ रहा है। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी भी है, लोगों ने अपनी जान दी हुई है इस लेक का जो है वजूद में आने में। अभी जो है लेक पहले 19 किलोमीटर होती थी, अब पहले से थोड़ी कम है। यहाँ से जी गोजाल का जो है वो आगाज़ होता है। इससे पहले जो जगह थी वो तहसील हुंज़ा थी। ये है जी बज़कुशी ट्रैक, यहाँ से रास्ता जाता है। गौस ट्रैक है, दूसरा बज़कुशी ट्रैक है। और एक आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें एक गैर मुल्की जो था उसने वो फ्लाइंग सूट पहना हुआ था और ऊपर से छलांग लगाई थी अताबाद लेक के किनारे पे, तो वो भी यही जगह थी। यहाँ से आगे जो है ये 2 टनलें हैं छोटी छोटी, और यहाँ पे जो गांव था ना आबाद इस जगह पे, इस गांव का नाम था आइनाबाद। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उसके कुछ आसार बाकी हैं। ये देखें सामने नीचे गांव जो था उसकी, अभी जब झील का पानी कम होता है ना तो इस जगह पे वहाँ दरख्त निकल आते हैं, पुराने घर निकल आते हैं, और जब पानी ज़्यादा होता है तो सारा जो है वो पानी के अंदर चला जाता है। बाकी अल्लाह ताला की शान देखें, लक्ज़िस हुंज़ा वालों ने और इन होटल वालों ने जो है ना इसको बर्बाद किया था, लेक की खूबसूरती को बर्बाद किया था। अल्लाह ताला ने फिर इनको सज़ा के तौर पे, अब देख लें लेक का वो जो सामने वाला एक सेक्शन है ये होटल के दूसरी तरफ, वहाँ पे आप देखेंगे तो लेक का पानी गदला है, बिल्कुल गदला पानी है, और इस साइड पे लेक का पानी बिल्कुल साफ़ है। आपने मानसून के सीज़न से पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक गोरे ने जो है ना वो लक्ज़िस हुंज़ा की बुराई की थी कि किस तरह ये जो है अपना गंदा पानी होटल के अंदर छोड़ रहे हैं। अभी अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि ये इस साइड से पानी आया था, सैलाब आया था, और उसने जो है वो होटल की किस तरह जो है ना वो खूबसूरती तबाह की थी, आप ख़ुद देख लें। ये पूरा एरिया जो है ना यहाँ पे हरा भरा था, दरख्त होते थे,
तो मुकम्मल तौर पे ये जो झील है ना, इसके अंदर पत्थर और मिट्टी आ गई है। और लेक जो है अब इतनी कम हुई है कि पहले वो जो पीछे गांव होता था ना, वहाँ तक लेक का पानी था। अभी पानी बहुत कम है, बहुत पहले से ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 किलोमीटर कम हो गया है। और ये इस साइड पे जो है ये वैसे ही अब गदला पानी है। ये बहाना लगाया करते थे कि ये जो है ना, ये साइड से पानी आता है वो गद्दा पानी शामिल होता है, लेकिन असल में ये अपने जो वाशरूम है उनका पानी भी इसी के अंदर शामिल करते थे। वो सामने जो रोड का आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ना, ये खंभों की लाइन के साथ साथ वो वाला, वो पुराना रोड है जो यहाँ पे KKH का होता था। लेकिन फिर आगे जो है वो सारा दरिया बुर्द हो गया, तो झील की नज़र हो गया, तो बाकी आगे नहीं है। इस जगह पे थोड़ा सा अभी भी रोड बचा हुआ है। इस जगह तिकर लेक हुंदी सी, साफ शफाफ पानी थी। और रोड देखिया गंदा फ्लड आया ना ऐदकी। हाँ ओ देख रोड जड़ा ना, पुराना रोड यार, तो नज़र नहीं आता पे पुराना रोड। हाँ हाँ वो खंभियां दी लाइन दे नाल, तो पहले इदां ही हुंदा सी। हाँ वो इन्ना छोटा भी नहीं गा। ये है जी शिशकट गांव। यहाँ पे भी अच्छे खासे जो है ना वो होटल बने हुए हैं। पीछे लेक पे तो होटल की कंस्ट्रक्शन जो है वो बंद कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे अच्छे खासे होटल हैं। आप अगर जाएंगे आगे बड़े वाला जो ब्रिज जाता है उसके पास तक अतराफ़ में दोनों तरफ होटल हैं और लोकेशन भी बड़ी खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दी जो है ना कंट्रोल से ज़्यादा हो रही है। मैंने अब अपर पहन लिया है, लेकिन जो है वो ट्राउज़र वही पतले वाला है। आई लव गुलमित, गुलमित का जहां। ख़ज़ां की तलाश में हम पहुंच चुके हैं जी गुलमित में। गुलमित, वेलकम टू द लैंड ऑफ आइबेक्स। ये जो है ना गुलमित का बाज़ार, ये जो बाज़ार शुरू हो रहा है, ये गोजाल की यानी हुंज़ा की जो तहसील गोजाल है वो उसका तहसील हेडक्वार्टर है। आगे आएगा, बाज़ार भी आएगा और रोड के साथ साथ भी। बाकी यहाँ पे जो दफातर हैं वो थोड़े साइड पे हो जाते हैं। आने वाले वक्त में जब दो हिस्सों में तकसीम होगी ना, ये हुंज़ा और अपर हुंज़ा, तो फिर अपर हुंज़ा का जो है वो ज़िले शहर यही होगा। इस इलाके के लोगों की डिमांड है कि यहाँ जो है ना 2 ज़िले बनाए जाएं। 7,888 फुट बुलंदी है इसकी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी होटल हैं।
ये जो है ना ऊपर रास्ता जा रहा है आगे गुलमित की तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर जो है ना फिर इनकी मेन सेटलमेंट है गांव की। तो रोड के साथ तो अब जो है ना जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने गेस्ट हाउस या होटल बना रखे हैं। ओहो, यहाँ पे पाइप फटा हुआ है और भाई साहब मुकम्मल भीग चुका हूँ, मुकम्मल। अब थोड़ा सा वेट करना है कि हवा का जो रुख है ना वो चेंज हो और पानी का प्रेशर कम हो। चल फिर जान दे। ओए होए होए होए, जगह जगह से ना पाइप लीक है। भीग गया मेरा मोबाइल भी, कैमरा भी। लें जी, हम आ चुके हैं हुसैनी के मुकाम पे। ये हुसैनी है और अभी हम जा रहे हैं आगे। मोड़ आएगा, मोड़ से ऊपर हम जाएंगे बोरिथ लेक और उसके बाद जो है फिर हम आगे जाएंगे पासू ग्लेशियर। टायर पंचर, पिछला टायर पंचर हवा भरन लग पिया सी। 10-12 ते हवा आई पई सी। वो नीचे देखें क्या खूबसूरत है हुसैनी का गांव। और सामने बस चंद जो है ना कदमों के फासले पे है आगे बोरिथ लेक। ये है जी सामने बोरिथ लेक। इसके राइट साइड पे ऊपर है पासू ग्लेशियर, लेकिन उसका पानी जो है वो सीधा निकल जाता है और ये रास्ते के साथ ही आती है बोरिथ लेक। पिछली बार मैंने इसकी वीडियो लगाई थी तो लोग कमेंट करते थे कि ये जो है ना होटल वालों का और पीछे गांव वालों का गंदा पानी है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेक है ये। लेकिन जी हम इस वक्त खड़े हैं बोरिथ लेक पे। ये जितना भी है ना साइड पे ये साल्ट है, नमक है ये देखें। और जैसी एक लेक होती है ना उसका पानी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, प्यारा होता है। इसका वैसा नहीं है, ये साल्टी लेक है। ज़मीन के अंदर से ही इसका जो पानी है ना ये रुका हुआ है। ये जो पत्थर हैं इन पे देखें आप, तह लगी हुई है। और जब थोड़ी बहुत बारिश ज़्यादा होती है तो पानी 5 फुट तकरीबन ऊपर चला जाता है, वरना पानी इतना ही रहता है। और रुका हुआ है ये पानी जो है ना, ये देखें। ये मैं आपको एक और चीज़ चेक करवाता हूँ। ये तो झाग है ना, ये नमकीन है, कड़वा पानी है, कड़वा। ये देखें ये सारा नमक पड़ा है, ये जो है ना ये सब नमक है। अतराफ में देखें, ये नमक होने की वजह से, कड़वा पानी होने की वजह से इसमें से ना हल्की हल्की स्मेल भी आती है। बाकी इसमें गंदा पानी शामिल नहीं होता, ये लोगों की गलतफहमी है। हम जा रहे थे आगे पासू ग्लेशियर की तरफ। 10 मिनट के लिए हमने यहाँ पे स्टे लिया है बोरिथ लेक पे। लेक देखी है, इस बात का मुझे जो है वो पहले इल्म नहीं था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे साल्टी लेक है, इसका पानी कड़वा है। इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मैंने सोचा चलो आपको भी बता दूं। और अभी जो है वो हम अपना सफ़र आके पासू ग्लेशियर की तरफ यहाँ से शुरू करने लगे हैं। ये इन पत्थरों के दरमियान में से ना कैसे गड्ढे बने हुए हैं। जिस तरफ भी आप देखते हैं ना आपको पत्थर ऐसे ही नज़र आएंगे। इन पत्थरों की जो बनावट है ना बड़ी अजीबोगरीब सी है।
ये बड़े अरसे के बाद कोई गांव देखा है जहाँ पे मीटर लगे हुए हैं। और सारे के सारे मीटर जो है ना, ये पंजाब की तरह खंबे पे लगे हुए हैं। ये जो नीचे गांव है ना साथ साथ, इस गांव का नाम है जी शाह आबाद। शाह आबाद। ये है जी कैंपिंग के लिए जगह बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये यहाँ पे जो है सेक्शन है, यहाँ पे टिकट वगैरह देते हैं और इसके बाद जो है वो आगे यहाँ से जाया जाता है ग्लेशियर की तरफ। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जी पासू ग्लेशियर के मेन पॉइंट पे, जहां से ग्लेशियर के लिए टिकट ली जाती है। लेकिन मेरी बाइक पंक्चर हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था तो इसमें सिर्फ 10 पाउंड हवा थी। मैं यहाँ इसको पंक्चर लगवाता हूँ, तो लगवाता नहीं हूँ, खुद लगाता हूँ। तो आपको मैं जो है ना सीन वो मैं आपको साथ में थोड़े से ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैंने खुद इसको पिछली बार विज़िट किया हुआ है। अभी भाई खावर और शाद भाई के साथ आया था, तो मैं उतनी देर में अपनी बाइक का जो काम है वो कर लेता हूँ। भाई खावर आप चलें। जी दोनों भाई जो गए हुए थे आगे ग्लेशियर देखने, वो वापस आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा एक दो सीन लगा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे पासू ग्लेशियर के नाम से ये वीडियो पड़ी हुई है। फिर भी आपको दिखा दूंगा कि आजकल जो इसके हालात कैसे हैं। बाइक को लगे हैं जी 3 पंक्चर। 3 जो है वो पिछले वाले टायर को लगे हैं और एक फ्रंट वाले को लगा है। दूसरा ये जो इन लोगों ने यहाँ पे पानी ग्लेशियर का ला के इस साइड पे जो पौधे लगाए गए हैं ना, ये बहुत अच्छा काम किया। ये देखें लकड़ें काट के इन्होंने ठोकी हुई हैं इधर, और नीचे से फिर जो है वो नया पौधा जो है फूट पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं खुद देख के हैरान रह गया। तो फिर मैंने पहले भी रास्ते में आपको बताया था कि यहाँ आप जितने भी देखते हैं ना ये पत्थर, इनमें देखें ये कैसे ये प्याले बने हुए हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। ये जितने भी पत्थर हैं, मैंने मुकामियों से पूछा तो वो कहने लगे कि हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने हमें यही बताया है कि कई 100 साल पहले ना ये जो एरिया है यहाँ पे ग्लेशियर हुआ करता था, क्योंकि इस साइड पे भी ग्लेशियर है, बैक साइड पे जो पासू ग्लेशियर है वो है, तो ये आपस में जुड़े होते थे। फिर वक्त के साथ साथ ये जो ग्लेशियर है यहाँ से ख़त्म हो गया। और एक और बात इसके अलावा कि ये जो है ना, ये 3 तारे हैं ना, इनको आपस में जैसे वट दिया होता है ना, उस तरह से रोल करके इनको यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे खंबे के साथ लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे आने वाले वक्त में एक इधर हट है, एक नीचे जल गई है, एक सामने उस साइड पे बन रही है। इनके लिए यहाँ पे 4 मीटर नस्ब कर दिए गए हैं। ये PWD जो अदारा है पावर एंड वाटर का, PWD हाँ ऐसे ये नाम है उसका, उनकी तरफ से ये मीटर इंस्टॉल किए गए थे। भाई साहब बता रहे थे कि जो इधर मिसगर में एक पावर हाउस है और उसके अलावा जो है खैबर में पावर हाउस है, और तीसरा बन रहा है चपुरसन में। 2 तो ऑलरेडी चल रहे हैं। इनकी जो बिजली है ये पूरे इलाके को यहाँ पे सप्लाई की जाती है। इवन के यहाँ से फिर आगे जो है वो हुंजा की तरफ भी यहाँ से लेके गए हुए हैं, और शिमशाल वाले जो हैं वो उस साइड पे अपनी बिजली खुद बनाते हैं। तो ये जो बिजली का तरीक़ाकार है, इनकी जो तकसीम का सिस्टम है, ये PWD से लेके इन्होंने आगे सेल कर दिया है पामीर एनर्जी को। ताजिकिस्तान की कंपनी है। और मुकामी लोग कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं हो सकता है बिजली थोड़ी सी महंगी हो जाए इधर, क्योंकि मीटर इंस्टॉल कर दिया, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार हमें बहुत पसंद आया है कि उन्होंने एक एक घर तक जो है ना वो बिजली की जो तारें हैं वो पहुंचा दी हैं, मीटर लगा दिए गए हैं, और हमें उम्मीद है कि अब यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी। तो हमने ये जो आपको इलाका दिखाया, अभी यहाँ से चलते हैं आगे पासू में जाके स्टे करते हैं। पासू कौन के आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं, तो चलिए। ये जो लेक है इसके बारे में मुझे एक और बात पता चली है कि इस लेक में पानी जो है ना किसी भी साइड से शामिल नहीं होता, और ना ही इस लेक से पानी निकलता है। इसके अंदर नीचे ही कोई कुदरती तौर पे चश्मा है, उसी से पानी शामिल होता है और इधर ही खड़ा रहता है। फिर जब गर्मियाँ आती हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो थोड़ा पानी खुश्क हो जाता है।
इस पानी के अंदर जो है ना, इस साइड पे, इस जगह पे सल्फ़र का ख़जाना है और सल्फ़र के साथ साथ यहाँ पे नमक है, साल्ट है। तो ये मुझे मालूमात मिली थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। लेकिन जी वापस KKH पे आ चुके हैं और यहाँ से हम पासू की तरफ निकलने लगे हैं। शाम के हो चुके हैं जी 6:06 और बस हमारा कोई ऑलमोस्ट 15 मिनट का सफ़र होगा, हम पासू में पहुँच जाएंगे। वेलकम टू पासू। ये हैं जी मेरे राइट साइड पे पासू कॉन्स। अभी हो सकता है शाम के टाइम आपको सही तरह से इसका जो है वो व्यू ना हो रहा हो, तो मैं सुबह कुछ शॉट लेके साथ में ऐड कर दूंगा। वेलकम टू पासू। हो सामने जो है ना, इस तरफ शिस्पर ग्लेशियर है। इधर सामने रखें जी। ये बैग को सामने पकड़ के रख दें, अलमारी में रख दें। जूता पहन के आ जाऊँ, कोई मसला नहीं है, साफ नीचे से साफ है वैसे। बस आ जाए। ये रूम है जी, यहाँ पे एक मैट्रेस लगा देंगे और 2 बेड हैं। ये हमें पड़ा है जी 2500 में। ये है जी पासू में हमारा आज शाम का खाना। आज दोपहर बिरयानी चली थी, यहाँ पे ना बिरयानी है ना पुलाव है, बस कोई दरमियान वाली चीज़ है। लेकिन जो है ना, चेक पहले मैंने किया था, मज़ेदार है। अस्सलामुअलैकुम, एक नई सुबह में खुश आमदीद। रात हम ये आके यहाँ पासू में सामने ये जो रोड के साथ एक होटल है, यहाँ पे हमने स्टे किया था। पीछे जितने भी होटल थे, कोई 6000 कोई 7000 मांग रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर गैर मुल्की आते हैं, तो होटल वाले जो हैं 6-7 हज़ार से कम पे बात ही नहीं करते। इससे हमारी 2500 में डील हुई थी। होटल में हमारे अलावा कोई नहीं था। उसने वादा किया था कि गर्म पानी मिलेगा, लेकिन सुबह जब गर्म पानी देने का टाइम आया तो होटल में ना कोई बंदा था ना बंदे की ज़ात। होटल वाले के लड़के को कहा कि पानी गर्म करें, हमने नहाना है, तो उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है ना वो पानी गर्म नहीं हो सकता। तो हमें शाम को ही शक पड़ गई थी कि ऐसा होगा। हम चाहते थे कि आज नहा लें, कल सोस्ट वाली साइड पे ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे सर्दी और ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरी बैक साइड पे यहाँ से पासू का गांव स्टार्ट होता है इस जगह से, और ऐसे ही ये रोड की इस तरफ ज़्यादा आबादी इस तरफ है, इस तरफ भी घर हैं, होटल बने हुए हैं। और सामने हम जाएंगे पासू कॉन्स की तरफ। ये बिल्कुल मेरे सामने जो है ये पासू कॉन्स है, और आपको गांव भी दिखाता हूँ और पासू कॉन्स का ज़रा करीब से जाके नज़ारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते मकान जब बनाते हैं? तो ये गारे से क्या कमरे गर्म रहते हैं? गारे वाली चिनाई से? सही है। बस लकड़ी और पत्थर चिनने हैं आपने। आप मिस्त्री का काम करते हैं या अपना घर है? अच्छा, घर किसी का है? आप कोहिस्तान से हैं? द्यामर से? द्यामर कोहिस्तान नहीं है? शक्लें आपकी कोहिस्तान वालों जैसी है, इसलिए पूछा है। मैं पंजाब लिया से। हाँ जी, लिया से। यहाँ पे जी घरों की जो है वो बनावट इस तरह होती है कि ये पत्थर चिनते हैं। ये देखें, पत्थरों के दरमियान, अच्छा दरमियान में लकड़ी नहीं है, दरमियान में भी चिपटे पत्थर ही हैं। सही है। और उनके ऊपर जो है वो फिर गारा लगाते हैं। ये है जी मेरी राइट साइड पे याक ग्रिल। शायद ही कोई ऐसे चंद लोग हों जो यहाँ पे ना आए हों। और ये पिज़्ज़ा वान है। ये यहाँ पे एक तरफ आपको जो है वो याक का, सिर्फ याक का ही गोश्त मिलेगा और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। याक के स्टेक्स हैं और बर्गर है और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। और इस तरफ है जी शिस्पर।
शिस्पर व्यू पॉइंट। साथी जो हैं मेरे, ये देखें, ये जो है ना, ये सारा पासू का गांव है। यहाँ पे अंदर, गांव के अंदर भी लोगों ने जो है ना वो गेस्ट हाउस बना रखे हैं। ये है जी पासू के अंदर जा रहा रास्ता, सिविल डिस्पेंसरी है, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। शाह साहब कुछ चाह शाह आला, मैनू तो नहीं कोई भी नजर आया। नहीं नहीं, अंदर कुछ भी नहीं गा। अगे एक आंदा तो है कैफे जिहा। ओहो, ख़ज़ां की तलाश में लगता है आज हम ख़ज़ां के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये देखें आगे आगे जो पत्ते हैं, इनका रंग जो है ना ये चेंज हो गया है। यही वो जगह है जहाँ से लोग भाग के अपनी जो है वो रील्स बनाते हैं। खूबसूरत खूबसूरत, हल्की हल्की जो है ना बाइक को चलाते हुए इस चीज़ को महसूस करते हैं। यहाँ पे आप, ये जो पहाड़ है ना, पीछे एक गेस्ट हाउस बना हुआ था, कैथेड्रल व्यू गेस्ट हाउस। तो जो लफ्ज़ था ना वो पढ़ते ही मेरे जहन में आ गया कि मेरे ख़्याल में, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो या इटली है या स्पेन है, जहाँ पे ना मसीही बरादरी का जो है वो बन रहा है एक ये उनका चर्च बन रहा है, और बड़े सालों से वो बने जा रहा है। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है वो कोई। उसकी शेप जो है ना वो इससे मिलती जुलती है। उसको अगर आप देखें ना, वो मैं तस्वीर इधर लगाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे इसकी नोकें हैं, इसकी बनावट है ना खुरदरी सी और रफ सी, ऐसे ही उसकी बनावट है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे गेस्ट कोई है, रेस्टोरेंट है चाय शाय के लिए? ये होटल है, रेस्टोरेंट नहीं है? चाय वाले चाय के लिए नहीं है? नहीं। आगे नहीं है कोई? नहीं। पासू में नहीं है? सही है। इधर ऑर्डर पे ही सारा कुछ बनाना पड़ेगा ना? हाँ। सही है। चाय शाय होगा इधर? ये है? अस्सलाम वालेकुम, चाय शाय है? हाँ, क्या है? हम भी ग्रुप है, 3 बंदे, 3 का ग्रुप समझ लें। अच्छा अच्छा, कहते असी ग्रुप ਨੂੰ सिर्फ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ नहीं। तो तुसी तो 20 मिनट अगे जाओगे तो आना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, रेस्टोरेंट में है कुछ खाने के लिए? खाने के लिए है कुछ? ये लिखा तो रेस्टोरेंट है। वो बंद है, बंद है। इधर साथ में नहीं है, वो भी पता किया बंद है। वो क्या, हाँ उनसे पूछा, वो कहते हैं हम सिर्फ वो ग्रुप को देंगे। फ्रॉम लिया, पंजाब। चाय शाय भी नहीं है? चलो ओके ब्रदर जॉन, ओके। खबर है, मैनू लगता ताड़ी किस्मत विच है ना आज सिर्फ पानी आ। यहाँ से मेरे जो राइट साइड पे रास्ता है ये वाला, ये हमें आगे लेके जाएगा शमशाल। ये जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं ना, ये शमशाल का रास्ता है। हम यहाँ से आगे थोड़ा चलते हैं और इन पहाड़ी जो दर्रे हैं ना, इनके दरमियान में से हमें गुज़र के शमशाल जाना होगा। वो नीचे आपको ट्रैक जो है वो नज़र आ रहा होगा। अभी हम जाते हैं कि सामने कुछ ना हमें खाने को मिल जाए। हमारी किस्मत हमारी आज ऑफ सीज़न होने की वजह से होटल पे कुछ है ही नहीं। जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी।
ये है जी हमारे सामने ग्लेशियर के साथ बिल्कुल साथ वो एक कैफ़े है, उसकी तलाश में आए हैं हम। रेनबो एडवेंचर ब्रिज, अच्छा रेनबो एडवेंचर ब्रिज जो है ना, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਵਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਣਾ। हाँ वो जिथे बोर्ड नहीं सी लगे काफ़ी सारे उथों। ये कैफ़े जो है ना, ये लड़का अभी खोल रहा है, उम्मीद है खुल जाएगा तो यहाँ से कुछ खाने पीने को हमें मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, रात हम अंधेरे में पासू में पहुँचे थे। अभी जो है हम पासू कॉन्स के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। यहाँ पे आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको यहाँ पे मारखोर भी नज़र आते हैं, और मुकामी लोगों के बकौल अगर आप सर्दियों में आएँ, बर्फ़बारी के सीज़न में आएँ, तो यहाँ पे सारी स्नो होती है और यहाँ पे आपको अक्सर बर्फ़ानी चीते भी जो है वो देखने को मिलते हैं। बैक साइड पे बतूरा ग्लेशियर है, दुनिया का 5वां बड़ा ग्लेशियर उस पोलर रीजन के बाहर जो है, और 57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 287 मुरबा किलोमीटर के एरिए पे फैला हुआ ये ग्लेशियर है, जो कि बहुत तेज़ी से घुल रहा है। अभी पिछले साल की निस्बत इस साल में अगर इसका मुवाजना करूं तो इस जगह से 25 फुट जो है ये कम हो चुका है। पहले जो सामने नज़र आ रहा था, अभी जो है वो ग्लेशियर का जो पैच है थोड़ा सा पीछे चला गया है। यहाँ शुक्र है कि यहाँ पे जो है कैफ़े है जिसकी हम तलाश में आए थे, रेनबो ब्रिज के पास। यहाँ से हमें चाय मिल गई है, साथ में कोई बिस्किट वगैरह लेंगे, खाएँगे और फिर हम आगे निकलेंगे अपनी अगली वीडियो की तरफ। इस वीडियो में अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपको शमशाल के रास्ते पे मिलेंगे, शमशाल का ट्रैक दिखाएंगे जिसे दुनिया का ख़तरनाक तरीन ट्रैक कहा जाता है। तो अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मज़े की गल दसा इवें जिवें पानी च पत्ती पाई होवे। हाँ हाँ मुँह च मार दे। चाह पी ना, देखी सीन देखी।